अध्याय 12 कुशल कार्रवाई। आपको अपने विचारों का उपयोग पिछले अध्यायों में बताए अनुसार करना चाहिए और जहां आप हैं वहां वही करना शुरू करना चाहिए जो आप कर सकते हैं, और आपको वह सब करना चाहिए जो आप जहां हैं वहां कर सकते हैं। आप अपने वर्तमान स्थान से बड़ा होकर ही आगे बढ़ सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान स्थान से बड़ा नहीं हो सकता जो उस स्थान से संबंधित कोई भी काम अधूरा छोड़ देता है। दुनिया केवल उन लोगों द्वारा आगे बढ़ती है जो अपने वर्तमान स्थान को भरते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान स्थान को पूरी तरह से नहीं भरता है तो आप देख सकते हैं कि हर चीज में पीछे की ओर जाना होगा। जो लोग अपने वर्तमान स्थान को पूरी तरह से नहीं भरते हैं वे समाज, सरकार, वाणिज्य और उद्योग पर बोझ हैं। उन्हें दूसरों द्वारा बहुत अधिक कीमत पर ढोया जाना चाहिए। दुनिया की प्रगति केवल उन लोगों द्वारा मंद हो जाती है जो अपने वर्तमान स्थान को नहीं भरते हैं। वे एक पुराने युग और जीवन के निचले स्तर या स्तर से संबंधित हैं और उनकी प्रवृत्ति पतन की ओर है। यदि हर व्यक्ति अपने स्थान से छोटा होता तो कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सामाजिक विकास शारीरिक और मानसिक विकास के नियमों द्वारा निर्देशित होता है। पशु जगत में विकास जीवन की अधिकता के कारण होता है। जब किसी जीव में अपने स्वयं के स्तर के कार्यों में व्यक्त की जा सकने वाली क्षमता से अधिक जीवन होता है तो वह उच्च स्तर के अंगों का विकास करता है और एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। यदि ऐसे जीव न होते जो उनकी जगह भर देते तो कभी भी नई प्रजातियां नहीं होती। आपके लिए भी यही नियम है। आपका अमीर बनना इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस सिद्धांत को अपने मामलों में लागू करते हैं या नहीं। हर दिन या तो सफल दिन होता है या फिर असफलता का दिन, और सफल दिन ही आपको वो देते हैं जो आप चाहते हैं। अगर हर दिन असफलता मिलती है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, जबकि अगर हर दिन सफलता मिलती है तो आप अमीर बनने से नहीं चूक सकते। अगर कोई ऐसा काम है जो आज किया जा सकता है और आप उसे नहीं करते तो आप उस काम में असफल हो गए हैं, और इसके परिणाम आपकी कल्पना से भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। आप सबसे तुच्छ कार्य के परिणामों का भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। आप उन सभी शक्तियों के कामकाज को नहीं जानते जो आपके पक्ष में काम कर रही हैं। बहुत कुछ आपके द्वारा किए गए किसी सरल कार्य पर निर्भर हो सकता है। यह वही काम हो सकता है जो बहुत बड़ी संभावनाओं के लिए अवसर का द्वार खोल सकता है। आप कभी भी उन सभी संयोजनों को नहीं जान सकते जो सर्वोच्च बुद्धि आपके लिए चीजों और मानवीय मामलों की दुनिया में बना रही है। किसी छोटे से काम को करने में आपकी लापरवाही या विफलता आपको जो चाहिए उसे पाने में बहुत देरी कर सकती है। हर दिन वह सब करें जो उस दिन किया जा सकता है। हालांकि उपरोक्त में एक सीमा या योग्यता है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, नहीं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश में अंधाधुंध तरीके से अपने काम में लग जाना है। आपको कल का काम आज करने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं एक हफ्ते का काम एक दिन में करने की कोशिश करनी है। यह वास्तव में आपके द्वारा किए गए कार्यों की संख्या नहीं है, बल्कि प्रत्येक अलग अलग कार्य की दक्षता है जो मायने रखती है। प्रत्येक कार्य अपने आप में या तो सफल होता है या असफल। प्रत्येक कार्य अपने आप में या तो प्रभावी होता है या अक्षम। प्रत्येक अक्षम कार्य एक विफलता है, और यदि आप अपना जीवन अक्षम कार्यों को करने में बिताते हैं तो आपका पूरा जीवन एक विफलता होगी। यदि आपके सभी कार्य अकुशल हैं तो आप जितना अधिक कार्य करेंगे आपके लिए उतना ही बुरा होगा। दूसरी ओर हर कुशल कार्य अपने आप में एक सफलता है, और यदि आपके जीवन का हर कार्य कुशल है तो आपका पूरा जीवन सफल होना ही चाहिए। असफलता का कारण बहुत सारे कामों को अकुशल तरीके से करना और पर्याप्त कामों को कुशल तरीके से न करना है। आप देखेंगे कि यह एक स्वस्पष्ट प्रस्ताव है कि यदि आप कोई अकुशल कार्य नहीं करते हैं और यदि आप पर्याप्त संख्या में कुशल कार्य करते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। यदि अब आपके लिए प्रत्येक कार्य को कुशल बनाना संभव है
तो आप फिर से देखेंगे कि धन प्राप्त करना गणित की तरह एक सटीक विज्ञान बन गया है। अब बात यह है कि क्या आप हर एक अलग काम को अपने आप में सफल बना सकते हैं, और यह आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप प्रत्येक कार्य को सफल बना सकते हैं, क्योंकि सारी शक्ति आपके साथ काम कर रही है और सारी शक्ति विफल नहीं हो सकती। शक्ति आपकी सेवा में है और प्रत्येक कार्य को कुशल बनाने के लिए आपको बस उसमें शक्ति डालनी है। हर कार्य या तो मजबूत होता है या कमजोर, और जब हर एक मजबूत होता है तो आप एक निश्चित तरीके से कार्य कर रहे होते हैं जो आपको अमीर बना देगा। हर कार्य को मजबूत और कुशल बनाया जा सकता है जब आप उसे करते समय अपनी दृष्टि को बनाए रखें और उसमें अपने विश्वास और उद्देश्य की पूरी शक्ति लगा दें। यहीं पर वे लोग असफल होते हैं जो मानसिक शक्ति को व्यक्तिगत कार्य से अलग कर देते हैं। वे मन की शक्ति का उपयोग एक स्थान पर और एक समय पर करते हैं, और वे दूसरी गति से और दूसरे समय पर कार्य करते हैं। इसलिए उनके कार्य अपने आप में सफल नहीं होते, उनमें से बहुत से अकुशल होते हैं। लेकिन अगर हर कार्य में सारी शक्ति लग जाए, चाहे वह कितना भी सामान्य क्यों न हो, हर कार्य अपने आप में सफल होगा। और जैसा कि चीजों की प्रकृति में होता है, हर सफलता अन्य सफलताओं का रास्ता खोलती है। आप जो चाहते हैं उसकी ओर आपकी प्रगति, और आप जो चाहते हैं उसकी आपकी ओर प्रगति तेजी से बढ़ती जाएगी। याद रखें कि सफल कार्य अपने परिणामों में संचयी होता है। चूंकि अधिक जीवन की इच्छा सभी चीजों में अंतर्निहित है, जब कोई व्यक्ति बड़े जीवन की ओर बढ़ना शुरू करता है तो अधिक चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं और उसकी इच्छा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। प्रतिदिन वह सब करें जो आप उस दिन कर सकते हैं, तथा प्रत्येक कार्य कुशलतापूर्वक करें। यह कहते हुए कि आपको हर काम करते समय अपनी दृष्टि को बनाए रखना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा या सामान्य क्यों न हो। मेरा मतलब यह नहीं है कि हर समय दृष्टि को उसके छोटे से छोटे विवरण तक स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक है। अपने खाली समय में अपनी कल्पना का उपयोग अपनी दृष्टि के विवरणों पर करना और उन पर तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक कि वे स्मृति में दृढ़ता से स्थिर न हो जाएं। यदि आप शीघ्र परिणाम चाहते हैं तो अपना लगभग सारा खाली समय इस अभ्यास में व्यतीत करें। निरंतर चिंतन से आपको वह तस्वीर मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटी छोटी बातें भी जो आपके दिमाग में इतनी दृढ़ता से स्थिर हो जाएंगी और निराकार तत्व के दिमाग में इतनी पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाएंगी कि अपने काम के घंटों में आपको अपने विश्वास और उद्देश्य को उत्तेजित करने के लिए केवल मानसिक रूप से तस्वीर को संदर्भित करने की आवश्यकता होगी और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित करना होगा। अपने खाली समय में अपने चित्र पर तब तक चिंतन करें जब तक कि आपकी चेतना उससे इतनी भर न जाए कि आप उसे तुरंत समझ सकें। आप इसके उज्ज्वल वादों से इतने उत्साहित हो जाएंगे कि इसके बारे में सोचने मात्र से आपके पूरे अस्तित्व की सबसे मजबूत ऊर्जाएं जाग जाएंगी। आइए हम फिर से अपने पाठ्यक्रम को दोहराएं और समापन कथनों को थोड़ा बदलकर इसे उस बिंदु पर लाए जहां हम अभी पहुंचे हैं। एक सोचने वाला पदार्थ है जिससे सभी चीजें बनी हैं और जो अपनी मूल अवस्था में ब्रह्मांड के अंतरस्थानों में व्याप्त है, प्रवेश करता है और भरता है। इस पदार्थ में एक विचार उस चीज का निर्माण करता है जिसकी छवि विचार द्वारा बनाई जाती है। मनुष्य अपने विचारों में चीजों को बना सकता है और अपने विचारों को निराकार पदार्थ पर अंकित करके जिस चीज के बारे में वह सोचता है उसे बना सकता है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को प्रतिस्पर्धी दिमाग से रचनात्मक दिमाग में जाना होगा। उसे अपनी इच्छित चीजों की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनानी होगी और विश्वास और उद्देश्य के साथ हर दिन वह सब करना होगा जो किया जा सकता है। प्रत्येक अलग अलग काम को कुशलतापूर्वक करना होगा।